जीआरपी पुलिस ने किन्नर बनकर भीख मांगने और चोरी करने के आरोप में बदमाश को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने 2 दिन पहले नागदा जा रही ट्रेन में 7 लोगों के मोबाइल चुरा लिए थे। 8वां मोबाइल चोरी करते वक्त वह पकड़ा गया। उसने इंदौर स्टेशन पर 2 चोरियां करना कबूला है, जिसके बाद इंदौर पुलिस खाचरोद जेल से आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर लेकर आई और 2 चोरियों का खुलासा किया, जहां पुलिस ने आरोपी के इंदौर स्थित घर से 16 तोला सोने के गहने जब्त किए हैं। रेलवे टीआई संजय शुक्ला के अनुसार आरोपी का नाम समीरा उर्फ साजिद इंदौर के अमन नगर खजराना का निवासी है, जो ट्रेन के टॉयलेट में कपड़े बदलकर किन्नर जैसा हुलिया बना लेता था और लोगों से पैसे मांगने के दौरान मौका देख चोरियां करने लगा। टीआई शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने 2 चोरियां कबूली है। उससे 11,70,000 रुपए के जेवर बरामद हुए। एक घटना 8 फरवरी 2023 को रतलाम भिंड इंटरसिटी की है। इस घटना में घाटा बिल्लोद के परिवार की महिला का पर्स चुरा लिया था, जिसमें सोने की 4 चूड़ी, 5 अंगूठी, 1 मंगलसूत्र, 1 हार, टीका, झुमकी तथा नकदी 2,500 रुपए सहित 5 लाख का माल था। इसके बाद साजिद ने 17 जनवरी 2024 को रणथंभौर एक्सप्रेस में चोरी कबूली। इसमें जयपुर का परिवार इंदौर लौट रहा था। इंदौर स्टेशन आते वक्त परिवार की महिला गेट पर खड़ी हो गई। आरोपी ने मौका देख महिला का पर्स चुरा लिया। फिलहाल आरोपी पर 2 चोरियों का मामला दर्ज कर वापस खाचरोद जेल भेज दिया गया है। अमन नगर खजराना का रहने वाला साजिद उर्फ समीरा, उसने नाम समीरा भी एक अपना बना रखा था। पिता का नाम समीउल्लाह खान है और उम्र उसकी लगभग 45 साल है। एक करीब 1 साल से जो इंदौर से कोटा तरफ जाने वाली जो भी ट्रेन है, उस पर लगातार एक तो ट्रेन में सवार होने के बाद किन्नर के रूप में अपने कपड़े चेंज करके और ट्रेन में घूम के मांगने का काम करता था। इसी दौरान मौका देख के यदि कोई लापरवाही किसी यात्री की होती थी तो वहाँ पर मोबाइल चोरी करना, पर्स चोरी करना, ये सब घटनाएं भी लगातार कर रहा था। करीब 1 हफ्ते पहले यह सामगढ़ पुलिस के द्वारा इसको 7 मोबाइल के साथ में एक साथ गिरफ्तार किया गया था और एक ही दिन एक ही ट्रेन में इसने 7 मोबाइल यात्रियों के चोरी किए थे, जिसकी एफआईआर नागदा में 3 एफआईआर थी, उज्जैन में 2 एफआईआर थी। नागदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद में इसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इंदौर से भी चूंकि मोबाइल चोरी अन्य चोरी घटनाओं के प्रकरण लंबित हैं, तो इसमें पूछताछ हेतु यहाँ से टीम को रवाना किया गया था और जब टीम ने जाकर उज्जैन में इससे पूछताछ करी तो इसके द्वारा जानकारी दी गई कि घटनाएं तो ऐसे इसने बहुत सारी घटित की हैं, लेकिन चूंकि नशे करने का आदी है इसलिए कई घटनाओं के बारे में इसको याद भी नहीं था, जानकारी नहीं दे पा रहा था। लेकिन मुख्य रूप से 2 जो जेवरात चोरी की घटनाएं थी, एक तो पिछले साल 9 फरवरी को एक परिवार भिंड से इंदौर रतलाम, जो भिंड रतलाम एक्सप्रेस है उससे यात्रा कर रहा था, तो उसमें उसने उज्जैन से इंदौर के बीच में करीब 6.5 तोला सोने के जेवर उसके चोरी किए थे। इसी प्रकार 9 फरवरी को एक परिवार जयपुर से इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस से आ रहा था, तो ट्रेन से उतरते समय 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर इसने हैंड पर्स से एक छोटा पर्स जिसमें करीब 10 तोला सोने के जेवर थे वो निकाल लिया था। और ऐसी और भी घटनाएं इसने करी हैं जिसमें कैश वगैरह मिले थे, तो वो कैश का उपयोग इसने अपने रूटीन के खर्चे और जो चूँकि स्मैक पीने का आदी है तो उसकी उधारी और पुड़िया खरीदने में इसने खर्च किए हैं। जेवर का डिस्पोजल नहीं कर पाया था, ये अपने घर में छिपा के रखा था, इसकी जानकारी उसने दी थी। क्योंकि नागदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इसको न्यायालय पेश करके खाचरोद जेल भेज दिया गया था, तो नागदा न्यायालय से इसकी गिरफ्तारी की अनुमति लेकर और इंदौर में माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट से इसका प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर खाचरोद जेल से लाकर यहाँ पर उसकी निशादेही पर उसके घर से दोनों प्रकरणों का मसरूका जो लगभग 16.5 तोला सोना के जेवर थे वो बरामद किए गए हैं। आरोपी को से बरामदगी के बाद में न्यायालय के आदेश से उसको वापस खाचरोद जेल दाखिल किया गया है। किन्नर का रूप धर के क्या है कि ट्रेन में इसको मांगने आंगने की जो प्रथा इनकी है वो उसका फायदा उठाने के उद्देश्य से वो किन्नर का रूप बना लेता था और ट्रेन में मांगता था और उसी का फायदा उठा के बीच में जैसा मौका मिलता था वो चोरी घटना भी करता था। इस घटना के पहले कोटा राजस्थान का एक अपराध था उसके ऊपर, बाकी अभी 5 प्रकरण तो नागदा और उज्जैन के मिले हैं और 2 प्रकरण यहाँ के जो जिसमें बरामदगी की गई है। ऐसे 8 प्रकरण अभी तक सामने आए हैं। वैसे और भी घटनाएं उसने घटित करी है, लेकिन चूंकि नशे का आदी है इसलिए बहुत सारी घटनाओं के बारे में उसको ध्यान नहीं है।